आज हमने ग्वालियर किले पे जाने का प्लान बनाया था। मैं और युवी करीब दोपहर के 3 बजे किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। अब यहां से आगे की चढ़ाई हमें पैदल ही चढ़नी थी। किले की चढ़ाई काफी ऊंची और सीधी है। आगे बढ़ती रही। तकरीबन 4 बजे हम किले के ऊपरी द्वार के सामने थे। आगे जाने के लिए टिकट ले हम किले के अंदर गए। सबसे पहले हमें मानसिंह महल मिला। इसे राजा मानसिंह ने बनवाया था। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है ये। इसकी जमीन के अंदर 4 मंजिलें हैं, जिनमें चौथी मंजिल को बंद कर दिया गया है। सीढ़ियां चढ़ के हम महल के अंदर के प्रांगण में गए। एक खुला चौकोर आंगन सा और चारों तरफ झरोखे बने हुए थे। सोमवार का दिन होने के कारण टूरिस्ट काफी कम ही थे। हमारे अलावा सिर्फ 2 विदेशी औरतें ही थीं। वो शायद महल घूम चुकी थी, क्योंकि हमारे जाते ही वो भी महल से बाहर निकल गई। अब महल के अंदर सिर्फ हम दोनों थे। अकेले महल में मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैं यूवी को बोलने लगी, अच्छा रहता अगर हम गाइड कर लेते। अब अकेले तो मुझे डर से लगेगा। मेरे होते हुए डर किस बात का? और फिर अच्छा है ना, इसी बहाने तुमसे दिल की बातें भी कर लूंगा। यूवी हंसते हुए कहने लगा। आंगन के दाईं तरफ दोनों ओर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी थीं और बाईं तरफ एक काफी बड़ा हॉल सा था, जो पहले जमाने में नर्तकियों का ग्रीन रूम हुआ करता था। आंगन के ऊपर 8 झरोखे थे, जिनसे 8 रानियां नृत्य देखा करती थी। हम उन सीढ़ियों से होकर नीचे की मंजिलों में जाने लगे। हालांकि उन सीढ़ियों में लाइट जल रही थी, पर फिर भी अंधेरा सा था। तकरीबन 40 सीढ़ियां उतरकर हम ठीक नीचे वाली मंजिल में पहुंच गए। मैं दरअसल हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, सो मुझे ग्वालियर किले के बारे में काफी कुछ जानकारी थी, जो मैं यूवी को देने लगी। वहां एक कुंड सा बना हुआ था। मैं उसके बारे में उसे बताने लगी। इसे केसर कुंड कहते हैं। इसमें राजा मानसिंह की रानियां नहाया करती थीं। प्रीत, मैं सोचता हूं मैं भी तुम्हारे लिए एक केसर कुंड बनवा दूं। आखिर तुम भी तो मेरी रानी हो। युवी हंसते हुए बोला। तुम केसर कुंड रहने दो, मेरे लिए सोना बात बनवाना। मैं हंसते हुए बोली। अच्छा, तुमने राजा मानसिंह और मृगनयनी की लव स्टोरी तो सुनी ही होगी। मैंने युवी से पूछा। नहीं मेरी जान, मैंने नहीं सुनी, तुम ही बता दो। युवी मेरे दोनों कंधे पकड़ते हुए बोला। हाँ तो सुनो। मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि पीछे से किसी के आने की आहट हुई। शायद कोई औरत नीचे की तरफ आ रही थी। उसकी पायलों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, पर 2 मिनट के ऊपर हो गए, कोई भी नीचे नहीं आया। हमने सीढ़ियों के पास जाके देखा तो सीढ़ियों पर कोई नहीं था। मुझे थोड़ा डर सा महसूस हुआ, तो मैं युवी से बोली, चलो हम ऊपर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। अरे फालतू में डरती हो, कोई ऊपर आया होगा, उसकी आवाज होगी। चलो, हमें अभी नीचे की 2 मंजिलें और देखनी है, वो मुझे खींचते हुए बोला। हम अब 1 मंजिल और नीचे आ गए। खैर, लाइट यहां भी जल रही थी, पर काफी धीमी धीमी। यहां का वातावरण काफी अजीब सा हो रहा था। यूं भी तुम्हें मालूम है, मानसिंह की 8 रानियों ने जौहर किया था और मृगनयनी मानसिंह के साथ ही लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। मैं चुप्पी तोड़ते हुए बोली। यूवी का ध्यान कहीं और ही था। क्या देख रहे हो तुम? मैं भी उसी तरफ देखते हुए बोली। वो सामने वाले में कुछ दिख रहा है तुम्हें? यूवी ने उस तरफ इशारा किया। मैंने जब आंखें गड़ाकर देखा तो 2 चमकती हुई आंखें दिखी। डर के मारे मैं उससे लिपट गई। रुको, मैं देखता हूं क्या है, वो मुझे अलग करते हुए बोला। यूवी ने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वहां आले से एक काली बिल्ली निकल के ऊपर की तरफ भागी। यूवी हंस हंस के दोहरा हुआ जा रहा था। मुझे भी अपने डर पर खींच हो रही थी। मैं उससे कुछ ना बोल एक दाहिनी तरफ बने एक दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पर यह क्या, उस दरवाजे के अंदर से भी पायलों की झंकार सुनाई दी। मैंने तुरंत यूवी को आवाज दी। यहां आओ यूवी, यहां, इसके अंदर कोई है। उसने आके मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा तो किसी औरत की झलक दिखी, जो उस दरवाजे के अंदर एक और दरवाजे से होते हुए अंदर चली गई। मैंने डरते हुए यूवी से कहा, चलो हम यहां से चलते हैं, यहां अभी तो कोई नहीं था। फिर ये औरत कहां से आ गई? अरे, हो सकता है वो हमसे पहले ही यहां आई हो। और चलो ना, इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है। मेरे मना करने के बाद भी वो मुझे अंदर ले ही गया। जब हम दूसरे दरवाजे पे पहुंचे तो देखा ये एक बड़ा सा हॉल है, जिसमें काफी खंबे बने हुए हैं।
देखते देखते मेरी नज़र एक खंबे पे गई तो मुझे लगा कि उसके पीछे वही औरत खड़ी है जो हमें पहले दरवाजे पर दिखी थी। मैं मोबाइल की टॉर्च उसकी तरफ किए हुए आगे बढ़ी।